यहाँ पर आपकी कोई पुरानी जान पहचान वाली और आपके पर्सन, इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई ना कोई बात हुआ था पास्ट में। ये बात किसी भी प्रकार से हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है, कुछ अट्रैक्शन, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी नज़र आ रही है, कुछ निगेटिव चीज़ें भी नज़र आ रही है। थोड़ा सा किसी के अंदर बदले की भावना भी है, ये आपके व्यक्ति के अंदर या इस व्यक्ति के अंदर भी हो सकती है। किसी न किसी तरीके से कोई आपको मतलब अपने कुकर्म को, ठीक है, आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था। ये व्यक्ति आपका व्यक्ति ही हो सकता है जो अपने कुकर्म को ये दिखा रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ बातें की है, ठीक है। ये बातें कहाँ तक जा रही थी और कितने लोगों तक जा रही थी, ये व्यक्ति आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में एक प्रकार से आपके लिए कंपैरिजन था, एक प्रकार से आपके लिए द्वेष था, ईर्ष्या था। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आज भी ये व्यक्ति आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। आज भी ये व्यक्ति आपकी उपलब्धियों को पचा नहीं पाता है। आज भी ये व्यक्ति आपके ब्यूटी को सराह नहीं सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके की हीन भावना है, ठीक है, एक अलग तरीके की कुंठा है। और ये व्यक्ति सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी अपना नहीं है। इसने एक एक चीज़ों को, जो अपनी एक एक गलतियाँ है ना, उसको ऐसे, जैसे मुझे यहाँ पर दिखाया गया था कि एक एक गलतियों को अपनी इस तरीके से चुन रहा है, मतलब आपसे छुपाने की कोशिश इसने लगातार की है, ठीक है। ये आपको सहारा बना के, आपको आगे दिखा के ये आगे बढ़ता था, लोगों से बातचीत करता था, क्योंकि इसको ये अच्छे से पता था इसके अंदर वो चीज़ें नहीं है। कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी है, एक डर भी है, एक भय भी है, एक असुरक्षा भी है इस व्यक्ति के अंदर। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिलेटिव में हो सकता है। ये एक ऐसा मेल है जो लस्टी स्वभाव का है, मतलब इसने अपने पर्सनल लाइफ में धोखा किया है, ठीक है। और इसके साथ एक फीमेल है जो आपके क्लोज वन में है, लाइक अ सिस्टर हो सकती है, लाइक अ फ्रेंड हो सकती है, ठीक है, कज़न सिस्टर कोई भी हो सकती है। ये दोनों मिलकर आपकी प्रोग्रेस को पचा नहीं पा रहे हैं, आपकी उपलब्धि इनसे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही है। ये मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी पोजीशन, आपकी स्टेटस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको लगता है कि पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा मित्र रूपी शत्रु है जिसको ऐसा लगता है कि उसने जो कुछ भी आपके लिए किया है, ठीक है, उस कर्म के अनुसार इसको उसके कर्म का फल मिला। तो इसके फैमिली का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कुछ ना कुछ घटना घटित हुई है जिस वजह से ये डिटैचमेंट में चला गया है और ये व्यक्ति आपके लिए षड्यंत्र रच रहा था। मतलब बात कुछ नहीं है, सबकी अपने अपने कल्पनाएं हैं, ठीक है। आपके लिए आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इंसान मन से जीत नहीं सकता, कहते हैं ना कि मन से अगर जीतो तो आपकी जीत है। ये लोग ना ही अपने सोच पर विराम लगा पा रहे हैं, निगेटिव थॉट पर, और ना ही अपने मन पर काबू कर पा रहे हैं। मतलब जो कुछ भी इन्होंने किया है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चाहे ये तीन ऊर्जा में से कोई भी हो। आपका व्यक्ति भी हमेशा सुधरने के बहाने, या ये व्यक्ति हो सकता है आप अनमैरिड हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति के आप आसपास है, ये व्यक्ति बहुत चालबाजी इसने आपके साथ किया है, बहुत कपट किया है, ठीक है, बहुत कपट। जो भी व्यक्ति हो सकता है आप इस व्यक्ति से दूर ही इसलिए हुए हैं, ठीक है। आज की ऊर्जा में अनमैरिड ऊर्जा भी है, आप अनमैरिड हैं, इनके साथ आपका एक गहरा बॉन्ड था, लेकिन ये बॉन्ड टूट गया क्योंकि आपको सही समय में ये जानकारी मिल गई कि ये व्यक्ति थाली का बैंगन है, ठीक है। आपको सही समय में सारी जानकारी प्राप्त हो गई और आप पूरी तरीके से इस व्यक्ति के निगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए, इस व्यक्ति के दिखावे से बाहर निकल गए। 2 नंबर, 14 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर, 11 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो दो आपके आसपास के लोग हैं, मेल और फीमेल, ये लोग आपको आने वाले 7 दिनों में किसी तरीके से निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। आने वाले 7 दिनों से 12 दिनों के अंतराल में ये जो मेल है आपके रिलेटिव में
ये इसने कहीं बाहर से आपके लिए किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें करवाई थी। बाहर आप जहाँ भी रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर जाकर इसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी। और धन किसने दिया था इसको? धन उसी आपके आसपास की फीमेल ने दिया था। अच्छा खासा धन इसको मिल रहा था, हो सकता है जॉब भी करती हो, ठीक है। तो इसने अच्छा खासा धन ये अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए, देखिए आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करने के लिए, आपको एक लस्टी ऊर्जा में रखने के लिए इन लोगों ने धन दिया है किसी को। और प्रॉपर ये चीज़ें आपके साथ इन्होंने करवाई है 1 साल पहले, 7 साल पहले, 2 साल पहले। अब ये चीज़ें कैसे हुई है? किसी बाहर के स्पेल कास्टर से, ठीक है। इसने इस व्यक्ति की मुलाकात हुई है और उसने जाकर इस फीमेल से फ़ोन कॉल के थ्रू बात करवाई है और सारी चीज़ें भर के जो कुछ भी इसके अंदर था वो सब इस फीमेल ने पूरी तरीके से बोल दिया है कि ऐसा होना चाहिए, इसके लाइफ में ऐसा होना चाहिए। बाय बर्थ आप एक अर्थ एंजल हैं और ये जो भी फीमेल है आपके बहुत क्लोज वन में है, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा चक्र को भेदने की कोशिश करती है। ये आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करती है। ये दोनों ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कारण है आपका इंट्यूशन पावर। आप एक से ज़्यादा कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर अचीवमेंट भी नज़र आ रहा है, आपके अचीवमेंट पर भी इनकी बुरी नज़र है। देखिए कर्क राशि इनमें से, कर्क वृश्चिक राशि इनमें से किसी की हो सकती है। ये लगातार आपके ऊपर, ये दोनों मेल और फीमेल लगातार आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए रहते हैं कि ये आपको लॉस पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन लॉस इन्हीं को ही हो रहा है, बल्कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ पर कोई आपको गिफ्ट दे अभी इस 7 हफ्ते में, 12 हफ्ते में, तो बिल्कुल विनम्रता के साथ मना कर दीजिएगा। ख़ास तौर पर ये मेल और फीमेल और वो व्यक्ति जो आपका अपना बन के आपके पीठ पीछे छुरा करने की कोशिश करता है, या ये पास्ट का मित्र रूपी शत्रु अगर आपको किसी भी प्रकार से अप्रोच करते हैं, किसी भी तरीके से आपको कोई भी चीज़, क्योंकि ऐसे लोग ना ये जानते हैं कि आप डेवोटी हैं, ये जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, कोई भी चीज़ दे आपको बिल्कुल भी इनके बातों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये चाहते हैं आपको जो अचीवमेंट मिल रहा है वो अचीवमेंट से ये बहुत ज़्यादा जेलस है, तो उसका अपोजिट सोचते हैं। लेकिन इसके सोचने से कुछ नहीं होगा, इन्हीं के लाइफ में टावर आएगी। ब्रेक थ्रू, यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको। इन लोगों की जो भी निगेटिविटी इन्होंने किया है, 12 है, डेविल की ऊर्जा इन्होंने आपके तरफ भेजी थी, आपके फैमिली के तरफ षड्यंत्र रचा था। अब ये षड्यंत्र इन्हीं के तरफ बैकफायर हुआ है, इसलिए ये किसी न किसी प्रकार से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। ख़ास तौर पर ये फीमेल और ये मेल उसका साथ दे रहा है। क्लैरिटी आपको साइलेंट में जाने से मिलेगी, मतलब आप अगर मेडिटेट करेंगे तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है कि ये कौन है, किस तरीके से इन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। और आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के 2 साल के अंदर ही इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, मतलब पूरी तरीके से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। ये व्यक्ति पूरी तरीके से लॉस में था। जैसे मैंने कहा कि इसने अपने पर्सनल लाइफ में भी किसी तरीके का छल किया है, वो चीज़ें भी लोगों के सामने में उजागर हो गई। फिर भी ये व्यक्ति अपने आप को उठाने के लिए आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। और इसका साथ कौन दे रहा है? इसका साथ इसके आसपास की कोई फीमेल भी दे रही है, और आपके आसपास की फीमेल इसलिए दे रही है क्योंकि उसको आपसे जेलसी है। आज से नहीं, चाइल्डहुड से, आज से नहीं, टीनेजर से। आपको कहा जा रहा है कि अपने क्रिएटिविटी पर वर्क करते रहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करते हैं, आप अपना कार्य करते रहिए। इनके किसी भी इन्फ्लुएंस में आपको नहीं आना है, चाहे कितना भी ये आपको मैनिपुलेट करे, कितना भी प्रोजेक्शन। ये लोग लगातार आपके ऊपर या आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। 35 ईयर एज इनमें से किसी का हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, फिर से यहाँ पर 11 नंबर नज़र आ रहा है। आप इनके निगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी निकल गए हैं, और आपके जो क्लोज वन है, ठीक है,
उनको किसी लेडी ने, जो आपके जानकार की कोई फीमेल है, उसने किसी तरीके का निगेटिव अटैचमेंट का कुछ चीज़ें करवाया था, किसी तरीके का कोई स्पेल करवाया था, उन चीज़ों से भी वो बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको कोई लॉयल हार्टेड पर्सन मिलने वाला है। जो भी अनमैरिड हैं, आप इस कार्मिक स्टक, किसी के लिए आप मैरिड भी है ना, तो भी इस व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिया है और आप उस कार्मिक स्थिति से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे और एक बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन जो बिल्कुल आपकी तरह है, उसकी एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन। तब तक आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इंतज़ार मत कीजिए किसी का, खुद पर वर्क कीजिए, ठीक है। ये मैसेजेस मिल रहे हैं, वो मैसेजेस बहुत अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि आप जितने प्योर हैं आपको उतनी ही प्योरिटी मिलने वाली है। आप जितने अनकंडीशनल लव में, उतना ही अनकंडीशनल लव आपको मिलने वाला है। आप एक लाइट वर्कर हैं, इसलिए आपको ऐसा ही कोई व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, जिसका दिल, हार्ट काफ़ी अनकंडीशनल लव से भरा हुआ है, ठीक है, जो कभी भी आप पर डाउट नहीं करेगा, जो कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करेगा, जो कभी भी आपका दिल नहीं दुखाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति दिल पकड़ के रखा हुआ है। मतलब कि ये कभी भी आपसे कठोर वाणी में बात नहीं करेगा, किसी तरीके से आपको जज नहीं करेगा, आपके पास्ट की बातों को कभी भी ये उठाकर नहीं लाएगा और ना ही आपके साथ कभी भी छल करेगा। कार्ड यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, न्यू लव की एंट्री हो रही है। बहुत बहुत बधाई हो।